हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। दो ईमानदार ठग की। चांदपुर नाम के एक नगर में शांति प्रसाद नाम का एक साहूकार था। उसके पास नगर के ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव के लोग भी कर्ज लेने के लिए आते थे और वादे के मुताबिक जब उसके पास पैसा आता तो वह साहूकार को मूल और ब्याज समेत चुका देते थे। यह ठीक था कि साहूकार ब्याज पर पैसे देता था, लेकिन वह था अपने असूलों का पक्का और ईमानदार। वह वक्त से पहले ना तो किसी के पास तगाचा करने के लिए जाता और ना ही किसी से कभी बदतमीजी से पेश आता था। इसके साथ ही उसमें दो गुण और भी थे। वह दयालु और ईश्वर को मानने वाला था। अपने इन गुणों से वह दूर दूर तक मशहूर था। उसकी यह प्रसिद्धि एक बार उसी गांव से गुजरते हुए दो ठग, जिनके नाम संजू और मंजू थे, उनके कानों में पड़ी। यार मंजू, अब तक तो हमने जो साहूकार के बारे में सुना उससे तो मुझे वह कोई बहुत ही बड़ा मूर्ख सेठ मालूम होता है। गुरु, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। अगर लोगों की माने तो सेठ कर्जा मांगने वाले का पता ठिकाना नहीं पूछता, बस नाम और वापस करने की तारीख पूछकर ही कर्ज दे देता है। यार, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस बार हम उसे ही अपना शिकार बनाकर कुछ धन ऐंठ ले। गुरु, मैं भी यही कहना चाहता था। तो चलो यहीं से सीधा चांदपुर चलकर उसी के दर्शन करते हैं। ठीक है गुरु, चलो। किस्मत ने साथ दिया तो काफी दिनों तक हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फिर दोनों ठग एक बैलगाड़ी किराए पर लेकर चांदपुर की तरफ चल दिए। चांदपुर पहुंचकर वह सेठ की हवेली में दाखिल हुए तो एक नौकर उन्हें अपने साथ एक कमरे में ले गया, जहां पर साहूकार शांति प्रसाद अपने कई मुंशियों के साथ गद्दी पर बैठा हुआ लोगों के रुपए का लेन देन कर रहा था। वे दोनों ठग नौकर के बताए हुए स्थान पर जाकर बैठ गए। कुछ देर के बाद जब वहां पर आए हुए लोग एक एक करके वहां से जाने लगे तो सेठ ने उनकी तरफ देखा। ठगों ने कहा, राम राम सेठ जी। राम राम भाई, तुम कौन हो और मेरे पास किस काम से आए हो? दोनों चालाक ठग अपनी रोनी सी सूरत बनाकर कहने लगे, सेठ जी, हमारा नाम चंदू और मंजू है। आपके पास बड़ी आशा लेकर आए हैं। पिछले साल गांव में अकाल पड़ने के कारण खेतों में अन्न का एक दाना तक ने पैदा नहीं हुआ। इस बार फसल अच्छी होने की उम्मीद है, लेकिन हमारे पास ना तो बैल है और ना ही बीज। इस कारण हम बहुत ही दुखी हैं। साहूकार ने कहा, अरे भाई, मैंने कर्जा मांगने का कारण और तुम्हारा पता नहीं पूछा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कितनी रकम चाहिए और कब तक लौटाओगे। ठगों ने कहा, सेठ जी, हमें 2,000 रुपये चाहिए और यह कर्ज हम जल्दी ही लौटा देंगे। जितना जल्दी संभव हो सकेगा उतनी जल्दी हम आपकी रकम ब्याज समेत वापस कर देंगे। बस आपकी मेहरबानी करके हमें 2,000 रुपये दे दीजिए। साहूकार ने कहा, अरे भाई, फिर भी उस जल्दी की कोई म्याद है या नहीं? बिना म्याद जाने मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। सेठ जी की म्याद वाली बात सुनकर चंदू ने मक्कारी भरे स्वर में कहा, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज होता है। अगर हम इस जन्म में नहीं देंगे तो अगले जन्म में दे देंगे। साहूकार बोला, ठीक है, तब तुम मुझे अगले जन्म में ही दे देना। मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। यह कहकर सेठ जी ने अपने मुंशी को आवाज लगाई, मुंशी जी, इनके नाम का खाता खोलकर इन्हें 2,000 दे दो और लिखा पढ़ी भी कर लो। यह लिख लो कि यह ब्याज समेत हमारी रकम अगले जन्म में लौटा देंगे। मुंशी ने हैरानी से कहा, अगले जन्म में? लेकिन सेठ जी, लेकिन कुछ नहीं मुंशी जी, बेकार में अपनी टांग बीच में मत अड़ाया करो। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। ठीक है सेठ जी, आओ भाई, यहाँ आकर अपना पैसा ले लो। और फिर दोनों ठग मुंशी के पास पहुंचे।
मुंशी ने एक कागज पर लिखा पढ़ी की और उनसे दस्तक करवाने के लिए उनके सामने रख दिया। कहने लगा, तुम दोनों अपने अपने दस्तक यहाँ पर कर दो। और फिर दोनों ठगों ने चुपचाप खाते पर अपना दस्तक कर दिए और मुंशी ने 2000 गिनकर उनको थमा दिए। लो भाई, गिन लो पूरे 2000। इन्हें तुम्हें ब्याज समेत अगले जन्म में चुकाना है। ठगों ने कहा, क्यों नहीं हुजूर। और उन दोनों ने पैसे बिना गिने ही अपनी जेब में डाल लिए और सेठ जी को धन्यवाद अदा करते हुए वहां से वापस लौट गए। उन दोनों के वहां से जाते ही रुपए देने वाले मुंशी ने सेठ से कहा, हुजूर, आप यह जानते हुए भी कि वे लोग रुपया पैसा वापस लौटाने का इरादा नहीं रखते और इस इकरारनामे के अनुसार भी हम लोग उनसे रुपया वसूल नहीं कर सकते, तो फिर आपने उन्हें रकम उधार क्यों दे दी। मुंशी की बात सुनकर सेठ हंसा और कहने लगा, मैंने यह सब जानते बूझते हुए भी उन्हें रुपया उधार क्यों दिया, यह बात अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी। वक्त आने पर मैं आपको समझाऊंगा। फिर भी मेरी इस बात को गांठ बांध कर रख लो कि कर्ज कर्म के समान होता है। इस जन्म का कर्ज या कर्म अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ रहता है और उसी के अनुसार जीवन भोगना पड़ता है। मुंशी मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं सेठ जी क्या कह रहे हैं, मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। मुझे क्या, इनका पैसा है, फूके या मुफ्त में लुटाए। उधर दोनों ठग खुशी खुशी अपनी राह चले जा रहे थे। मंजू ने कहा, भाई यह सेठ तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा मूर्ख निकला। मैं तो सोच रहा था कि वह अगले जन्म की बात सुनकर हमें धक्का देकर भगा देगा, लेकिन उस बेवकूफ ने तो हमारी इस बात पर भी विश्वास कर लिया और हमें इतनी बड़ी रकम कर्जे में दे दी। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि कहीं अगले जन्म में भी कोई उधार चुकाया जा सकता है। सच में गुरु, आज तो बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा कोई बेवकूफ इस धरती पर दिखाई दिया। अब तो यह 2000 अपने हो गए समझो। भाई, इस बार मैंने यह सोचा है कि अपने लिए एक छोटा मोटा घर भी बनवाएंगे। आखिर कब तक हम बंजारों की तरह धक्के खाते रहेंगे। ठीक है गुरु, इस बार तुम अपनी यह हसरत भी पूरी कर लेना। और इसके बाद उन्होंने फिर से एक बैलगाड़ी किराए पर ली और किसी दूसरे गांव की तरफ चल दिए। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचे। तब तक रात हो चुकी थी। मंजू कहने लगा, गुरु, गांव में तो पहुंच गए, लेकिन ठहरेंगे कहाँ। चलो उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अगर मुफ्त में खिलाने पिलाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ तो कुछ पैसे दे देंगे। पता नहीं यह दरवाजा खुलेगा भी या नहीं, फिर भी चलकर कोशिश करते हैं। और फिर दोनों ठगों ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है भाई, हम परदेसी हैं और रात काटने के लिए आसरा चाहते हैं। जल्दी ही घर के अंदर से एक घर का मालिक बाहर आया और कहने लगा, ठीक है, मैं अभी सब इंतजाम कर देता हूँ। ठगों ने कहा, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर का मालिक एक भला इंसान था। उसने उन दोनों ठगों को घर में ले जाकर आदर पूर्वक बिठाया और पूछा, बेटा लगता है तुम दोनों बहुत दूर से आए हो, तुम्हें बहुत भूख भी लगी होगी, अगर कहो तो खाना तैयार कर दूं। नहीं बाबा, हमने रास्ते में खाना खा लिया था, बस आप हमारे लिए बिस्तर का प्रबंध कर दीजिए, हम बाहर दालान में ही रात काट लेंगे। इसके बदले में जो पैसा आप हमसे मांगोगे हम वह देने को तैयार है। बूढ़ा आदमी ने कहा, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा, तुम आराम से दालान में रात काट सकते हो। यह लो चटाई और चादर, भगवान आपको हमेशा खुश रखे बाबा। और फिर दोनों ठग घर के बाहर बने हुए दालान में जाकर चटाई बिछा लेते हैं और चादर तान कर उस पर सो गए। अचानक आधी रात के समय एक आवाज सुनकर उसने मनकू को उठाते हुए कहा, भाई जल्दी से उठो,
क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? सोने दो ना, क्या बात है? तुमने इतनी रात को मुझे क्यों जगाया? अरे भाई, आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के बात करने की आवाज सुनाई दे रही है। मंजू ने ध्यान से सुना तो वह आवाज उसे भी सुनाई दे रही थी। आवाज आई, कैसे हो भाई? अच्छा हूं, लेकिन आज ठंड बहुत ही ज्यादा है। दोनों ठग बोलने वाले की तलाश में इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या, दूर दूर तक उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। हाँ, कुछ दूर पर बैलों की एक जोड़ी बंधी हुई थी। जब दोनों ठगों ने उन बैलों की तरफ ध्यान से देखा तो बुरी तरह से चौंक पड़े। गुरु, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? यह बैल आदमियों की भाषा में बोल रहे हैं। हाँ भाई, मैं भी हैरान हूं, लेकिन यह बात तो सच है कि वे बैल आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ सोचकर दोनों ठग ध्यान से उन दोनों बैलों के बीच में होने वाली बातचीत को सुनने लगे। पहले बैल ने कहा, मित्र, हमारे तुम्हारे साथ की यह आखिरी रात है। हाँ मित्र, मैं भी तुमसे यही कहने जा रहा था। अच्छा, तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि जो अपना मालिक है उससे पिछले जन्म में मैंने 200 रुपए उधार लिए थे, लेकिन उस जन्म में मैं चुका नहीं पाया था। इसलिए इस जन्म में महीनों तक उसके यहाँ पर हल और गाड़ी में जुतकर मैंने वह कर चुकाया है। कल मेरी मेहनत पूरे 200 की हो जाएगी और मैं सुबह ही मर जाऊंगा। अच्छा मित्र, अब तुम बताओ कि तुमने पिछले बिछड़ने की बात क्यों की थी? दूसरा बैल बोला, तुम खुशकिस्मत हो मित्र कि तुम्हें अपने कर्ज से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मेरी किस्मत में तो अभी कई और महीने तक दुख सहना लिखा है, क्योंकि मैंने भी पिछले जन्म में 2 आदमियों से कर्ज लिया था। उनमें से एक तो हमारा यही मालिक है। मैंने इससे 200 रुपए उधार लिए थे। कल तुम्हारे साथ साथ मेरा भी कर्ज पूरा हो जाएगा, लेकिन वह दूसरा आदमी जिससे मैंने पिछले जन्म में 500 रुपए लिए थे, कल वह आकर मुझे इस किसान से ले जाएगा और मुझे अपने हल और गाड़ी में जोत कर तब तक दुख देता रहेगा जब तक कि मैं उसका कर्जा इस जन्म में नहीं चुका देता। पहले बैल ने कहा, लेकिन वह दूसरा आदमी तुम्हें इस बूढ़े किसान के पास से क्यों ले जाएगा? भला यह किसान अपना बैल उसे क्यों देगा? पहले बैल ने कहा, ईश्वर ने यह मेरे पैदा होने से पहले ही लिख दिया था, तभी तो इस बूढ़े किसान ने उस आदमी से कर्ज लेकर अभी तक नहीं चुकाया। कल वह आदमी आकर अपनी रकम मांगेगा और किसान के न देने पर वह मुझे डंडे मारता हुआ अपने साथ ले जाएगा। दूसरा बैल बोला, ओहो, तब तो सचमुच में काफी दुख झेलने पड़ेंगे तुम्हें। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है मित्र। यह सब तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म है जो हमें इस जन्म में भोगने ही पड़ेंगे, वरना ईश्वर हमें इस जन्म में बैल क्यों बनाता? ठीक कहते हो मित्र। खैर छोड़ो इन बातों को। मुझे और तुम्हें तो अपने अपने कर्मों की सजा मिल गई या मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो दुख उन दोनों व्यक्तियों का हो रहा है जो कुछ देर पहले ही बूढ़े किसान के यहाँ पर मेहमान बनकर आए हैं। तुम्हारा क्या मतलब है मित्र? उन दोनों ने क्या किया है? बैलों के बीच हो रही बातचीत का रुख अपनी तरफ मुड़ते हुए देखकर मनकों के मन कान खड़े हो गए। पहला बैल कहने लगा, उन्होंने क्या किया है? अरे भाई, यह पूछो कि उन्होंने क्या नहीं किया। वे दोनों ठग है और अब तक ना जाने कितने आदमियों को ठग चुके हैं। इस समय भी वे दोनों एक नगर सेठ को ठग कर्जा लेकर यहाँ पर आए हैं। अच्छा, तब तो उन्हें जरूर कर्जा चुकाने के लिए सेठ का गधा बनना पड़ेगा। लेकिन उनकी बातें सुनकर दोनों ठगों को काटो तो खून नहीं। मन को कहने लगा, गुरु, तुमने सुनी इन दोनों की बातें? यह दोनों अपने पिछले जन्म का कर्ज चुकाने के लिए बैल बने हैं। हाँ, और हमें इस जन्म का कर्जा चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। नहीं नहीं मनकू, अब मैं सेठ का कर्ज अपने सिर पर नहीं रखूंगा।
मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा और बाकी का सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा में गुजार दूंगा, ताकि मेरे सारे पाप इसी जन्म में धुल जाए। मंजू ने कहा, तो ठीक है गुरु, हम सुबह होते ही चांदपुर जाएंगे और सेठ जी को उनका 1-1 रुपया ब्याज समेत वापस दे देंगे और साथ ही ठगी का यह धंधा छोड़कर मेहनत और ईमानदारी से रोटी कमाएंगे। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने समय रहते हमारी आंखें खोल दी और हमारा अगला जीवन बर्बाद होने से बचा लिया। उसके बाद वे दोनों ठग अपने भविष्य के बारे में बातें करते करते ना जाने कब सो गए, लेकिन उन्हें सपने में भी वे दोनों बैल बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। सुबह होने के बावजूद भी वे ना जाने कब तक सोते रहे कि अचानक किसी के रोने पीटने की आवाज सुनाई। सुनकर उनकी नींद खुल गई। आवाज आ रही थी, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, हाय मेरा बैल मर गया। उन दोनों ठगों ने देखा कि रात घर का मालिक अपने बैल के मर जाने पर विलाप कर रहा था। सारा माजरा समझते ही वे दोनों ठग उदास हो गए। मंजू कहने लगा, गुरु, उन दोनों बैलों की रात की बातचीत आखिर सच ही हो ही गई और उनमें से एक बैल ने दम तोड़ दिया। हाँ, वह अपने मालिक के पिछले जन्म के कर्ज से मुक्ति पा चुका है, जबकि वह बूढ़ा आदमी अभी भी विलाप कर रहा था, हाय मैं बर्बाद हो गया। अभी वे दोनों ठग किसान को दिलासा देने की सोच ही रहे थे कि तभी वहां पर एक हटकटा आदमी डंडा हाथ में लिए हुए आ धमका और बूढ़े आदमी से कहने लगा, अरे ओ बूढ़े, आज तूने मेरा कर्ज ब्याज समेत लौटाने का वादा किया था, देख मैं आ गया हूं, मेरा पैसा मुझे दे दे, ब्याज समेत पूरे 500 बनते हैं। बूढ़ा किसान कहने लगा, मुझे गरीब पर तरस खाओ रघु बेटा, और मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। बकवास बंद कर बूढ़े, अगर तूने इसी समय मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा एक बैल लेकर चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझ पर दया करो, देखो पहले ही मेरा एक बैल मर गया है। उस आदमी ने कहा, तुम मरो या तुम्हारा बैल मरे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो केवल अपने पैसे चाहिए, वरना उसके बदले में मैं तुम्हारा बैल ले जाऊंगा। अब देर ना लगाओ, जल्दी से मुझे पैसे दो। बूढ़ा आदमी कहने लगा, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ बेटा, मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दो, मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। अरे दूर हो बुड्ढे, तुमसे पैर छुआ तो मेरे पैर ही दुखने लगे हैं। उसके बाद रघु ने दूसरे बैल को खोला और उसे डंडे मारता हुआ अपने साथ ले गया। बूढ़ा किसान रोता चिल्लाता रह गया। बूढ़े किसान की हालत पर रघु को कोई दया नहीं आई और देखते ही देखते रघु बैल को लेकर उसकी नजरों से ओझल हो गया। बेचारा किसान वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। तब तक वहां पर काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे जो किसान को होश में लाने की कोशिश करने लगे। दोनों में से एक ठग मनकू ने कहा, गुरु, मेरे विचार से तो हमें अपना समय बर्बाद ना करके जल्दी से जल्दी चांदपुर के सेठ के यहाँ पर जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि देर करने से वक्त हाथ से निकल जाए और हम पछताते ही रह जाए। और फिर उन दोनों ने फिर से एक बैलगाड़ी किराए पर ली और उसी समय चांदपुर की तरफ रवाना हो गए। जब वे दोनों सेठ की हवेली पर पहुंचे तो सेठ उस समय भी बहुत से लोगों के साथ रुपये का लेन देन कर रहा था। एक ठग ने कहा, मनकू सेठ जी को इन लोगों से निपटते निपटते काफी देर हो जाएगी, क्यों ना हम इस सबसे पहले आगे जाकर अपना कर्जा निपटा दे। ठीक कहते हो गुरु। अगले ही पल वे दोनों चिल्लाते हुए आगे बढ़ने लगे, सेठ जी हमें बचा लीजिए, हमें पाप के गड्ढे में गिरने से बचा लीजिए। साहूकार ने कहा, अरे अरे कौन हो तुम दोनों? सेठ जी हमें इतनी जल्दी भूल गए।
अरे कौन हो तुम दोनों? सेठ जी हमें इतनी जल्दी भूल गए। हम दोनों छुट्टन और मंकू कल ही तो आपसे 2,000 रुपये लेकर गए थे। सेठ ने कहा भाई मुझे तो कुछ याद नहीं, ठहरो मुंशी से पूछता हूँ। सेठ जी यह तो वही दोनों चोर उचक्के हैं, लेकिन यह दोनों फिर से यहाँ पर क्यों आ धमके? मुंशी जी फालतू बात मत करो, खाता खोल कर देखो कि क्या इनके नाम से कोई खाता है। मुंशी ने खाता खोला और कहने लगे, हाँ सेठ जी, कल की तारीख में इनके नाम पर 2,000 लिखे हैं। साहूकार ने कहा, हाँ भाई तुम्हारे नाम का खाता तो है, लेकिन तुम चाहते क्या हो? ठगों ने कहा, हुजूर माई बाप, हम अपना कर्ज वापस करना चाहते हैं, और वह भी ब्याज के साथ। यह लीजिए 211 और हमारा नाम काट दीजिए। सेठ जी हम लोग किसी तरह का कर्ज अपने सिर पर नहीं रखना चाहते। ठहरो भाई, पहले मुझे मुंशी जी से हिसाब किताब मालूम करने दो, उसके बाद तुम्हारा रुपया लूंगा। मुंशी जी जरा खाते में देख कर बताना। तो इन्होंने रकम लौटाने की तारीख कब तक की बताई है? मुंशी कहने लगा, सेठ जी खाते में तो अगले जन्म में रकम लौटाने की तारीख लिखी हुई है। ठग कहने लगा, वह तो हमने ऐसे ही मजाक में कह दिया था। सेठ जी हम तो इसी जन्म में पैसा लौटाना चाहते हैं, लीजिए संभालिए अपनी रकम। साहूकार बोला, नहीं भाई, मैं कर्ज की अदायगी इस तरह से नहीं लेता। मैं अपने असूलों का पक्का हूँ। रकम लौटाने का तुमने जब वादा किया था, मैं उसी समय अपना कर्ज वापस लूंगा। तुमने अगले जन्म में कर्जा लौटाने का वादा किया था, इसलिए मैं अगले जन्म में ही लूंगा। ठग कहने लगे, सेठ जी यह आप क्या कह रहे हैं? भला कोई अगले जन्म में भी पिछले जन्म का कर्ज चुकाता है? जब हम इस जन्म में अपना कर्ज लुटा रहे हैं, तो फिर आप क्यों अगले जन्म की बात करते हैं? इसी तरह अपना पैसा वापस क्यों नहीं ले लेते? साहूकार बोला, कहा तो है भाई, मैं अपने असूलों का पक्का हूँ। जब का तुम दोनों लोगों ने वादा किया है, रकम तभी वापस लूंगा। और कोई अगले जन्म पर विश्वास करे ना करे, लेकिन मुझे तो पूरा विश्वास है, मैं तुमसे अपना कर्जा अगले जन्म में ही लूंगा। दोनों ठग साहूकार के सामने खूब रोए धोए और गिड़गिड़ाए, लेकिन सेठ ने उनकी एक ना सुनी और बिना रकम लिए ही उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मंजू कहने लगा, भाई यह सेठ का बच्चा तो बड़ा ही काया निकला, लगता है अगले जन्म में हमें गधा बनाकर ही छोड़ेगा। गुरु जल्दी से कोई उपाय करो ना, जिससे हम इस सेठ के कर्ज से मुक्त हो सके। लेकिन लाख सोचने पर भी उन दोनों के दिमाग में ऐसा कोई उपाय नहीं आया। वे दोनों रोते बिलखते हुए एक तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। उधर दोनों ठगों के जाने के बाद सेठ अपनी मुंशी से कहने लगा, क्यों मुंशी जी, कुछ समझ में आया आपकी? नहीं सेठ जी, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि उन दोनों ठगों ने आपका कर्ज आपको वापस लौटाना चाहा और आपने नहीं लिया। सेठ बोला, अच्छा तो समय आने पर समझ जाओगे। दूसरी तरफ वो दोनों ठग चले जा रहे थे। उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था कि वह कहाँ जा रहे हैं। यहाँ तक कि चलते चलते वह नगर की सीमा से कब बाहर निकल गए, इस बात का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। वे दोनों एक जंगल में पहुंच चुके थे और घनघोर अंधेरा हो चुका था। मन को बोला, गुरु हम कहाँ जा रहे हैं? दूर दूर तक सिवाय अंधेरे के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ भाई, अपनी उलझन में तो हमने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सुबह से ना कुछ खाया ना पिया, पता नहीं आगे ठहरने और खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं। क्यों ना वापस लौट चले। वापस तो तब लौटेंगे जब हमें रास्ता मालूम होगा। मुझे तो अब यह भी याद नहीं कि नगर किस दिशा में है। दूर उन्हें कहीं पर रोशनी दिखाई दे रही थी। चलो चलकर देखते हैं कि किसने वह अलाव जला रखा है। और फिर वे दोनों ठग वहां पर पहुंच गए जहां पर अलाव जल रहा था, और उसके निकट एक साधु ध्यान मगन बैठा हुआ था।
छुट्टन ने कहा, इस साधु महाराज के साथ हम दोनों भी यहाँ पर आराम से रात काट सकते हैं। वह तो ठीक है गुरु, लेकिन पेट पूजा कैसे होगी? मुझे तो उम्मीद नहीं है कि इन महाराज के पास कुछ खाने पीने को होगा। अरे तो समझ लेना कि आज की रात तुम्हारा व्रत है। अब चुप हो जाओ, वरना साधु महाराज का ध्यान टूट गया तो वह हमें श्राप ना दे दे। उसी समय साधु ने अपनी आंखें खोली और कहने लगे, तुम कौन हो बच्चा? आओ आओ, यहाँ पर अलाव के पास बैठ जाओ। दोनों ठग कहने लगे, हम दोनों भटके हुए मुसाफिर हैं। महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान हो बेटा। महाराज, क्या आज की रात हम दोनों आपके चरणों में काट सकते हैं? अवश्य बच्चा, आज की रात ही क्यों, जब तक चाहो तुम यहाँ पर रह सकते हो। मेरे ख्याल से तुम दोनों को भूख भी लगी होगी। हाँ महाराज, भूख तो लगी है, लेकिन इस वीराने में भला खाने को कहाँ से मिलेगा? साधु ने कहा, अन्न तो नहीं, लेकिन फल तो मैं जुटा ही सकता हूँ। तुम दोनों यहीं पर बैठो, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर साधु वहां से चला गया। मंजू कहने लगा, देखो भाई, यह एक साधु है जिसने संसार को त्याग दिया है और इस वीराने में रहता है, फिर भी इसके दिल में गैर लोगों के लिए कितनी दया और कितनी ममता है। भगवान की भक्ति में लीन होने के बावजूद भी यह हमारे लिए कष्ट उठाने के लिए गया है। और दूसरी तरफ हम लोग हैं जिन्होंने आज तक बस दूसरों को ठगा ही है, उन्हें दुख ही दिए हैं। मंजू बोला, बस करो गुरु, अब कुछ और मत बोलो, वरना मैं अपनी पहले की जिंदगी को याद करके रो पड़ूंगा। सचमुच हम बहुत पापी हैं। थोड़ी देर के बाद जब साधु महाराज वापस लौटे तो उनकी झोली में फल रखे हुए थे और कमंडल में पानी था। लो बेटा, यह फल खाओ और पानी पी लो और आराम से सो जाओ। बच्चों, तुम दोनों के चेहरे देखकर मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगता है तुम दोनों किसी बात से दुखी हो और अंदर ही अंदर पश्चाताप की आग में जल रहे हो। मंजू कहने लगा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज, हम दोनों ने आज तक जो भी किया है उसी के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हमें अपने पापों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी और इस जन्म के कर्मों का फल हमें अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा। यह कहकर छुट्टन ने साधु महाराज को अपनी सारी आप बीती सुना दी और साधु की अपनी चिंता का कारण भी बता दिया। उनकी बात सुनकर साधु कहने लगा, बेटा, तुम ऐसा क्यों समझते हो कि इस जन्म के पाप का प्रायश्चित इस जन्म में नहीं हो सकता? क्या सच महाराज, हमने जो कुछ किया है क्या उसका प्रायश्चित हो सकता है? हाँ बेटा, अगर कोई सच्चे मन से प्रायश्चित करे तो उसे पापों से मुक्ति मिल सकती है। वह कैसे महाराज, हमें बताइए, हम सच्चे दिल से प्रायश्चित करने को तैयार हैं। साधु महाराज की बात सुनकर दोनों ठगों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। तब साधु महाराज उन दोनों को प्रायश्चित करने का तरीका बताने लगे, साथ ही साथ उन्हें ज्ञान की बातें भी बताने लगे। साधु महाराज का उपदेश सुनकर दोनों ठगों का मन शांत हो गया और फिर छुट्टन ने कहा, साधु महाराज, हम सेठ शांति प्रसाद का कर्जा कैसे वापस कर सकते हैं? वह तो कर्जा वापस लेने को तैयार ही नहीं हो रहा। साधु महाराज ने कहा, बेटा, इस जगह से 1 मील आगे पहुंचने पर तुम्हें एक गांव दिखाई देगा। वहां पहुंचने पर तुम्हें अपने आप ही सेठ का कर्जा उतारने का कोई ना कोई उपाय समझ में आ जाएगा। बस बेटा, अब सो जाओ। मैं कुछ समय ईश्वर की साधना में बिताना चाहता हूँ। जैसी साधु महाराज की इच्छा। इसके बाद साधु आंख बंद करके फिर से ध्यान में मगन हो गए, जबकि दोनों ठग उनके पास ही चादर बिछाकर गहरी नींद में सो गए। जब सुबह हुई तो दोनों ठगों ने साधु महाराज को आसपास कहीं भी नहीं पाया। वे दोनों हैरान थे कि साधु महाराज इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए। छुट्टन ने कहा, भाई, वे महात्मा जी जरूर कोई पहुंचे हुए महात्मा थे जो हमें सच्चाई का मार्ग दिखाकर अपने रास्ते चले गए।
अब उनके कहे अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। वे दोनों आगे बढ़ने लगे और 1 मील का सफर तय करने के बाद एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में ना कुएं थे, ना तालाब और ना ही उस गांव में कोई नदी थी। पानी के लिए वहां पर त्राही त्राही मची हुई थी। पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गांव वालों को 5-5 कोस दूर जाना पड़ता था। वहां के हालात देखकर छुट्टन के दिमाग में साधु की बात आई कि इसी गांव में उन्हें कोई ऐसा उपाय कर आएगा जिससे वह सेठ का कर्जा उतर सके। तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। अगले पल वह चीख उठा और कहने लगा, अरे मंकू, सेठ का कर्जा उतारने के लिए मेरे दिमाग में एक उपाय आ गया है। अरे गुरु, तो जल्दी बताओ ना। और फिर छुट्टन मनकू के कान में कुछ फुसफुसाने लगा, जिसे सुनकर मनकू का चेहरा भी खुशी से खिल गया। और फिर वे दोनों उसी समय कहीं से एक कुदाल लेकर आ गए और एक जगह पर उन्होंने खुदाई करना शुरू कर दी। वे दिन रात जमीन खोदते रहे और ठीक 1 महीने के बाद वहां पर गहरा कुआं खोदने में सफल हो गए और उसमें पानी भी निकल आया। इसके बाद उन्होंने एक मिस्त्री को बुलाकर उस कुएं को पक्का करवा दिया। उस कुएं पर 2000 खर्च हो चुके थे। इसके अलावा भी जो 201 रुपए उनकी जेब में थे वह भी खर्च हो चुके थे। कुआं तैयार हो जाने के बाद छुट्टन ने मनकू से कहा, चलो भाई मनकू, डंडा संभाल कर खड़े हो जाओ। गांव वालों को जैसे ही इस कुएं के बारे में पता चलेगा वे पानी लेने के लिए दौड़े दौड़े आएंगे। मनकू ने कहा, चिंता मत करो गुरु, पानी लेने के लिए अगर भगवान भी आ जाए तो इस कुएं से पानी नहीं ले जा सकेंगे। और फिर वे दोनों मोटे मोटे डंडे संभालकर कुएं की चौकीदारी करने लगे। जब गांव के लोगों को उस कुएं के बारे में पता चला तो गांव वाले बर्तन आदि लेकर कुएं की तरफ दौड़े। वहां पर पहुंचे तो मनकू ने कहा, ठहरो तुम सब, इस कुएं से दूर रहो। हम किसी को इस कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। एक आदमी ने कहा, ऐसा अन्याय मत करो भाई, तुम लोग जानते हो कि गांव में पानी की कितनी किल्लत है। तुमने वास्तव में इस कुएं को बनाकर गांव वालों पर बड़ा ही उपकार किया है। छुट्टन ने कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन यह कुआं हमारा नहीं है बल्कि चांदपुर के सेठ शांति प्रसाद जी का है। हम उनकी अनुमति के बगैर किसी को भी इस कुएं से पानी नहीं भरने देंगे। हाँ, अगर तुम लोगों को पानी चाहिए तो जाकर पहले सेठ जी से बात करो और उनकी आज्ञा लेकर आओ। पूरा गांव वालों ने उनसे बहुत ही विनती की, लेकिन दोनों ठग किसी भी कीमत पर पानी देने को तैयार नहीं हुए। इसलिए हारकर पूरा गांव चांदपुर की तरफ रवाना हो गया। वे सेठ शांति प्रसाद के घर पहुंचे और दुहाई करने लगे, दुहाई हो सेठ जी, दुहाई हो, हम पर दया कीजिए। सेठ ने कहा, भाइयों, आप लोग मुझसे कैसी दुहाई मांग रहे हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? तब गांव के लोगों ने उन्हें सारी बात बताई और बोले, सेठ जी, अब आप ही हमें अपने कुएं से पानी लेने की आज्ञा दे सकते हैं, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ सेठ जी, कृपा करके आप हमें कुएं से पानी भरने की आज्ञा दीजिए, आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम सबको कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने आप लोगों के गांव में कोई कुआं नहीं खुदवाया। जरूर उन दोनों आदमियों ने आपको झूठ बोलकर आपको मूर्ख बनाया है। आप लोगों को जो भी प्रार्थना करनी है वह उन दोनों आदमियों से जाकर कीजिए। गांव वाले बोले, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए सेठ जी, हम लोग बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं, हमें इस तरह न ठुकराइए, हम पर दया कीजिए। आप कहेंगे तो हम पानी की कीमत देने को भी तैयार है। सेठ बोला, लेकिन भाई, जब मैंने कुआं बनवाया ही नहीं तो मैं किस तरह से आप लोगों को पानी भरने की आज्ञा दे दूं? क्या वह मेरे कहने से तुम लोगों को पानी भरने देंगे? हाँ हाँ, जरूर भरने देंगे सेठ जी, हमें विश्वास है। आप बस हमारे साथ चलकर
उन दोनों आदमियों से कह दीजिए। मुंशी कहने लगा, हमें तो इनमें से कोई गहरी साजिश लगती है। क्यों ना वहां पर चलकर असलियत का पता लगाया जाए। सेठ ने कहा, ठीक है, चलो भैया, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और फिर सारी हकीकत आप लोगों के सामने आ जाएगी। सेठ और उसका मुंशी सारे गांव वालों के साथ उसके गांव में जा पहुंचे। दूर से ही सेठ जी ने छुट्टन और मनकू को कुएं के पास हाथों में डंडा लिए हुए देख लिया। मुंशी कहने लगा, सेठ जी, यह तो वही दोनों ठग मालूम पड़ते हैं जिन्होंने आपसे 2,000 रुपए लिए थे और रकम अगले जन्म में वापस करने का वादा किया था। सेठ ने कहा, हाँ, मैं भी पहचान रहा हूं, लेकिन इन कमबख्तों ने यहां पर आकर यह क्या चक्कर फैलाया है। जब छुट्टन और मनकू की नजर गांव वालों के साथ आते हुए सेठ और उसके मुंशी पर पड़ी तो वे दोनों खुशी से उछल पड़े। मनकू कहने लगा, गुरु, सेठ जी आ रहे हैं, लगता है अब हमें हमारे कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। कुएं के पास पहुंचकर सेठ कहने लगा, क्यों भाई, तुमने यहाँ पर क्या चक्कर चलाया हुआ है। इस कुएं को तुम गांव वालों को मेरा कुआं क्यों बता रहे हो। दोनों ठग कहने लगे, हमने कोई चक्कर नहीं चलाया सेठ जी, यह कुआं आपका ही है, इसलिए हमने गांव वालों को बिना आपकी आज्ञा के यहाँ से पानी भरने से मना कर दिया था। अगर आप आज्ञा देंगे तो हम इन्हें पानी भरने देंगे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सेठ बोला, यह क्या बकवास है, जब कुआं मैंने बनवाया ही नहीं तो इसमें मेरी आज्ञा की क्या आवश्यकता है। छुट्टन बोला, सेठ जी, यह ठीक है कि यह कुआं आपने नहीं बनवाया, लेकिन इसमें रुपए तो आपके ही लगे हैं ना। सेठ बोला, मेरे रुपए, वह भला कैसे। छुट्टन बोला, सुनिए, मैं बताता हूँ। आपने 1 महीना पहले हमें 2,000 कर्ज दिए थे, उसी से हमने यह कुआं बनवाया है। अब यदि आप कहे तो यह कुआं आपका है तो हमारा कर्ज चुकता हो जाएगा और गांव वालों को पानी की किल्लत से दूर हो जाएगी, नहीं तो हम इस कुएं में से किसी भी हालत में किसी को पानी नहीं भरने देंगे। सेठ बोला, मैंने जो तुम्हें कर्ज दिया था वह वादे के मुताबिक तुम्हें अगले जन्म में देना है और मैं अगले जन्म में ही लूंगा। मनकू ने कहा, तब तो ठीक है सेठ जी, हम भी इस कुएं में से किसी को पानी नहीं लेने देंगे, चाहे यह गांव वाले हमारे सामने तड़प तड़प कर ही क्यों ना मर जाए। छुट्टन बोला, ठीक, हाँ सेठ जी, अच्छी तरह से सोच लीजिए, अगर यह गांव वाले पानी के बिना मर जा गए तो इसका पाप आपके सिर पर ही होगा, और यदि आप इस कुएं को अपना कहकर इन्हें पानी लेने देंगे तो इसका पुण्य आपको ही मिलेगा और साथ ही साथ यह गांव वाले आपको दुआएं भी देंगे। छुट्टन और मनकू की बात सुनकर सारे गांव वाले सेठ जी के सामने गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, हाँ कह दीजिए ना सेठ जी, हाँ कह दीजिए। सेठ शांति प्रसाद उलझन में पड़ गया। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है भाई, तुम दोनों चालाक इंसान जीते और मैं हारा। आज से इस कुएं को मैं अपना मानता हूं और तुम्हें अपने कर्ज से मुक्त कराता हूं। गांव वालों, जाओ जाकर पानी भर लो। मनकू और छुट्टन ने कहा, आओ गांव वालों, सब आकर पानी भर लो। और सभी गांव वाले सेठ की जय जयकार करने लगे और अपने घरों से बर्तन लाकर वे पानी भरने लगे। इसके बाद सेठ छुट्टन और मनकू से कहने लगा, अरे भाई, यह सब तो ठीक है, लेकिन जिस चालाकी से तुम दोनों ने मेरे उसूलों को तोड़कर मेरा कर्जा लौटाया उसके लिए मैं तुम्हारे दिमाग की दाद देता हूँ, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुम दोनों अचानक कर्जा लौटाने के लिए इतनी ज्यादा उतावले क्यों हो रहे थे, जबकि पहले तो तुम दोनों ने मुझे अगले जन्म में कर्जा लौटाने का वादा किया था और मुझे ठगने के लिए आए थे। छुट्टन कहने लगा कि यह ठीक है सेठ जी कि हम लोग आपको मूर्ख समझकर आपको लूटने के लिए आए थे और हमारी नजर में हमने आपको लूट भी लिया था, लेकिन जब आपके यहाँ से लौटकर हम एक गांव में पहुंचे और फिर छुट्टन ने रामगढ़ गांव में उस रात को बैल के मुंह से सुनी हुई सारी बातें सेठ को बता दी और साथ ही साथ यह भी बता दिया एक साधु महाराज के मार्गदर्शन से वे इस
गांव तक पहुंचे और फिर अंत में छुट्टन ने कहा, सेठ जी, हमारी आंखें खुल चुकी है और हमने फैसला कर लिया है कि भविष्य में हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे और मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से अपना पेट भरेंगे। सेठ ने कहा, शाबाश, तुम दोनों ने यह बहुत ही अच्छा फैसला किया है। अगर कभी मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े तो बिना झिझक के मेरे पास चले आना। इसके बाद सेठ ने अपने मुंशी से कहा, क्यों मुंशी जी, छुट्टन और मनको की कहानी सुनकर अब आपकी समझ में कुछ आया? मुंशी बोला, आ गया सेठ जी, सब कुछ समझ में आ गया। इंसान जो कुछ भी इस जन्म में अच्छा या बुरा करता है उसका फल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर चुकाना पड़ता है। सेठ ने कहा, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझे हो, चलो अब वापस चलो। इसके बाद सेठ और मुंशी वहां से लौट गए। उस दिन के बाद से छुट्टन और मनकू ने भी सारे बुरे धंधे छोड़ दिए और मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन जीने लगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। इसी तरह की दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट में लिखिए, जय माता दी।